नमस्कार। संजय राउत एक समस्याओं से दूर होते नहीं हैं, दूसरी समस्याएं लेकर के आ जाते हैं। अभी संजय राउत को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही थी कि मातोश्री के अंदर और अच्छे से उनकी कुटाई की गई है, अभी उस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर एक भी टीका टिप्पणी नहीं दिया और एक नया आरोप लगाना शुरू कर दिया। एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी उन्होंने, और जो भविष्यवाणी करी है वो मोदी सरकार को लेकर के करी है। और आपको पता है कि संजय राउत वही हैं जिनके ऊपर आरोप ऐसे ऐसे लगे हुए हैं कि आज महाविकास आघाड़ी सरकार इतने भारी वोटों से अगर महाराष्ट्र में हारी है तो उसके सबसे बड़े अगर कारण बताए जाएं तो वो है संजय राउत का बरबोलापन। लेकिन वो संजय राउत जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हों और उस आरोपों के बारे में बात ना करना ही उनके लिए सही होता हो, और अचानक एक नए मुद्दे लेकर के आ जाना और वर्तमान सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर देना, ये एक बड़ी घटिया नीच और हरकत है। अब संजय राउत उद्धव कैंप से बाहर होने की खबरें आ रही हैं। जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे कि उद्धव ठाकरे के तमाम नेताओं से इनके काफ़ी झगड़े चलते हैं, इन उद्धव ठाकरे के नेता इनको देखना नहीं चाहते हैं, और जिस तरीके से मातोश्री में उनकी पिटाई की खबरें आई, उसके बाद से कुछ लोग ये भी खबरें चलाने लगे कि संजय राउत हो सकता है कि उद्धव कैंप से बाहर हो जाएं और कुछ विधायक जो गिने चुने विधायक हैं उसको लेकर के एनसीपी में जाकर के शामिल हो जाएं। उद्धव ठाकरे के विधायकों के साथ हो सकता है मिल करके संजय राउत बगावत कर देंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से संजय राउत का प्यार जो है वो एनसीपी शरद पवार गुट के साथ है और हमेशा तारीफें करते रहते हैं कांग्रेस पार्टी की ही। तो लोगों ने अनुमान लगा लिया कि हो सकता है कि संजय राउत का मन जो है वो एनसीपी के साथ हो और शरीर जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ हो। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में तो उद्धव ठाकरे जो है वो संजय राउत को अपने पास रखेंगे नहीं। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि उद्धव कैंप से संजय राउत को धक्के मार करके फिर बाहर निकाल दिया जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जो कि संजय राउत ने एक घटिया भविष्यवाणी कर दी है, जिससे संजय राउत के ऊपर ही उंगली उठ रहे हैं। जिस तरीके से संजय राउत अपने सरकार को नहीं संभाल पाए, अपने पद को नहीं संभाल पाए, अपने पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पाए, उसी तरीके का एक्सपेक्टेशन ये मोदी सरकार से करते हैं। जिस तरीके से इनकी सरकार थी तो तानाशाही की सरकार चलती थी, और उस तानाशाही की सरकार में लोगों के ऊपर बहुत तरह से अत्याचार हुआ करते थे। तो जब अपनी सरकार पूरी तरीके से असफल हो गई, जब जनता इनको धिक्कारने लगी, तो जो वर्तमान सरकार पिछले 10 सालों से देश की जनता की सेवा कर रही है, अब उनके ऊपर उंगली उठाने शुरू कर दिए हैं। अपनी गठबंधन अगर इनकी नहीं चल रही है तो इनका कहना है कि आपकी भी गठबंधन नहीं चलेगी, हम बिल्कुल आपके जैसे ही हैं। ये हमेशा अपना कंपैरिजन बीजेपी से, महायुति से करते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से असफल रही तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिएगा महाराष्ट्र में महायुति की सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब उन्होंने किस तरीके से घटिया स्टेटमेंट दे दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से टूटती बिखरती हुई जा रही है, वही चीजें संजय राउत ने मोदी कार्यकाल के लिए भविष्यवाणी कर दी। लोगों ने यही कहा कि वो संजय राउत जिसको अपना पद का ठिकाना नहीं, वो संजय राउत जो मातोश्री के अंदर कब कुटा जाता है, वो भविष्यवाणी करेगा कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों नहीं मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? 2047 तक तो कोई भी सरकार आनी नहीं है, क्योंकि ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है और देश की जनता ने पहले ही मन बना लिया है और उनको एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप कितना भी भविष्यवाणी कर लें, आप कितना भी भ्रम पैदा करने की कोशिश कर लें, उनके जो वोटर्स हैं उनके मन में ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी इंडी अलायंस सही तरीके से नहीं चल रही है। आपके इंडी अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा ये पता नहीं है। आप चले हैं देश के प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल पे भविष्यवाणी करने। तो ये बड़ा ही बचकाना स्टेटमेंट संजय राउत का लगा। अब आगे संजय राउत ये भी कहते हैं कि मुझे संदेह है कि केंद्र सरकार 2026 के बाद सत्ता में रह भी पाएगी या नहीं। इन्हें संदेह है
ये कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म होता तो जरूर ये बात कहते कि मैं कंफर्म हूं कि 2026 में केंद्र में सरकार जो है वो रह पाएगी भी या नहीं। जिस इंसान को संदेह रहेगा वो कैसे कंफर्म बोल सकता है? और जिस इंसान की मंशा ही यही हो कि मुझे हर रोज कुछ बड़बोलापंती करना है, मुझे भ्रम पैदा करना है, संदेह पैदा करना है, वो इंसान को तो हमेशा संदेह रहेगा ही। संजय राउत को तो अपने आप पे संदेह है कि मैं जो आज बोलता हूं वो कल बोलूंगा या नहीं। संजय राउत को तो अपने आप पे यह भी संदेह है कि आज जो मैं बोल रहा हूं वो सबूतों और साक्ष्यों के हिसाब से मैं बोल रहा हूं या नहीं। तो उन्हें तो हमेशा संदेह रहेगा, खुद पे भी और खुद के बोले हुए स्टेटमेंट पे भी। देवेंद्र फडणवीस ने इसीलिए आपत्ति जताई थी संजय राउत के बारे में। जब मीडिया में जब बयान पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से कि संजय राउत इस तरह का घटिया आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस ने यही कहा था कि संजय राउत के पास कोई अनुभव नहीं है, उनके पास एक ही अनुभव है, पार्टी तोड़ने का अनुभव। और संजय राउत ने यह काम बहुत अच्छे तरीके से किया है और इस काम में वो बहुत ही निपुण है। बीजेपी ने तो शुक्रिया अदा किया है संजय राउत का। क्यों शुक्रिया अदा किया है? इसलिए किया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, काम आसान हो गई बीजेपी की, बीजेपी को कुछ करना भी नहीं पड़ा। संजय राउत ने बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया है। तो संजय राउत हमेशा कोई भी बयान देते हैं, किसी तरह का स्टेप उठाते हैं, तो ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है। और इनकी वजह से ही आज महाविकास आघाड़ी सरकार में जो टूट पड़ी है वो आज इनकी वजह से हुई है। चाहे वो लोकसभा चुनाव में करारी इनकी हार हुई हो या फिर विधानसभा चुनाव में इनकी करारी हार हुई हो, हर तरफ से हार मिली है। और इस वजह से यह बताया जा रहा है कि संजय राउत कभी भी पाला बदल सकते हैं, उनका अपना कोई ठेका ठिकाना नहीं है। कभी ये आरोप लगाते हैं कि मेरे घर की रेकी करवा रही है बीजेपी, मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे घर के आसपास 2 संदिग्ध दिखाई दिए गए हैं, 10-10 मोबाइल से मेरे घर के फोटो लिए जा रहे हैं, कैमरे सीसीटीवी में हमने देखे हैं। ऐसी तमाम चीजें संजय राउत ने स्टेटमेंट दिए। उनको डर है कि बाबा सिद्दीकी जैसी मेरी भी हालत ना हो जाए। लेकिन वैसा काम करना ही क्यों दोस्तों, जिससे हमेशा डर ये उत्पन्न होता रहे कि कहीं मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा गलत काम ना हो जाए। लेकिन संजय राउत इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा झूठे आरोप लगाना इनका डेली रूटीन में बन चुका है। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना इनका डेली रूटीन में बन चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या संजय राउत इतना कुटाई होने के बाद भी इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, बिना सबूत के दूसरों के ऊपर लांछन लगाते रहेंगे? आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।